नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लेकर आते हैं हम ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपने फाइनेंसेस को प्लान करने से लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड शुरुआत कर चुके हैं, पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप योर मनी में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन हमें लिख भेजिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप #AskAwaz तो लिखकर सवाल भेज सकते हैं। ईमेल है yomani@nw18.com। अपने क्वेश्चंस आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा नंबर है, यहाँ भी अपने क्वेश्चंस आप पहुंचा सकते हैं। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आज इनफैक्ट क्वेरीज लेने से पहले हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। आखिरकार ये स्कीम्स होती क्या हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टमेंट टूल को पिक करना चाहिए, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं आमतौर पे, ये सब पहलू समझते हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या व्यू है आपका। दीपाली जी नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है इज नथिंग बट जो गवर्नमेंट के जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है वो ये होते हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं और ये एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसे आप एक गवर्नमेंट के एक एफडी तरीके से समझ लीजिए कि आपको 1 साल के लिए, कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ये स्कीम्स देंगे। अभी ये स्कीम्स 100% सेफ स्कीम्स है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है। ये स्कीम्स लॉक्ड इन प्रोडक्ट्स है और ये स्कीम्स वेरियस मैच्योरिटीज में आते हैं। इसके मैच्योरिटीज 1 साल से लेके 15 साल के रेंज में इसके मैच्योरिटीज होते हैं। अभी ये स्कीम्स जो है ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ये स्कीम्स सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो हम बोलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए है, और एक ये साल खास महिला के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट सरकार ने सिर्फ महिला के लिए ये एक नया सेविंग स्कीम्स लॉन्च किया है। अभी इसमें काफी फायदे हैं ये स्कीम्स के। मैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं मैं दर्शकों को कि जो ये स्कीम्स है, पहले तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ जाता है, इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना आ जाता है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आ जाता है। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C IT एक्ट में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है इसमें। और दूसरी चीज, जो पीपीएफ के जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। अभी इसमें निवेश करने से पहले एक खास ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आता है। ये कुछ स्कीमों में आप एक सर्टेन अमाउंट ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते इसमें। मान लीजिए आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें आप साल में 1,50,000 फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, वो मैक्सिमम 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वो मैक्सिमम 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मंथली इनकम स्कीम है वो मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में 9 लाख होता है और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख होता है। अभी मैं इसमें थोड़ा रिटर्न्स में बता दूं। इसमें जो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है वो 6.8% से स्टार्ट होता है और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो 8.2% पे आता है। सो बहुत ही जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो ये स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी बातें आपको बताई हैं ऋषभ ने, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान कर सकते हैं बातों का। अगर आपको कोई इस तरीके की स्कीम चुननी है तो उसके क्या पहलू हैं वो सब बातें आपको बताई हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आपके पास कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए सवाल लेते हैं। आप संदीप शर्मा मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरी SIP है 4 म्यूचुअल फंड में। हेलो। ओके। जिसमें मैम अबाउट 3,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ।
ठीक है, 3800 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास 4 फंड्स हैं। क्या आपका गोल है, कितने समय के लिए आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, कोई विजन अपना बता पाएंगे? मैम मेरे को अप्रॉक्स 10 से 12 साल का है और 1 करोड़ का कॉर्पस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके, 10 साल का आपका विजन है, 1 करोड़ का आपका टारगेट है। फिलहाल आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया इस पोर्टफोलियो से? मैम अप्रॉक्स 1,45,000। ओके, ठीक है, 1,45,000 आपका फिलहाल पोर्टफोलियो का वैल्यू है। 1200 आप डाल रहे हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, एक्सिस लार्ज कैप में 700, कोटक मल्टी कैप में 700 और पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 1200। बताइए क्या सजेशन इनके लिए 10 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट? दीपाली जी, पहले तो हम जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, मैं टारगेट की बात कर लेता हूँ। मैं अभी मैं मान लेता हूँ 12% CAGR रिटर्न्स में इक्विटी में पकड़ता हूँ मैं। उनका जो 3,800 का सिप चल रहा है और 1,45,000 जो ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो वैल्यू है, वो 10 साल के बाद करीबन 13 से 13,40,000 तक उनको अक्यूमुलेशन होगा। तो वो अपना 1 करोड़ का गोल इसमें फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर उनको 1 करोड़ का गोल फुलफिल करना है तो उनको अपना जो सिप पे 3,800 से लेके 45,000 तक इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो इंक्रीज इतना नहीं कर पा रहे तो हर साल एनुअल SIP टॉपअप 60% का करें। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ उनके पास, मैं थोड़ा उनका पोर्टफोलियो भी जो देख पा रहा हूँ, उनके पास लार्ज कैप स्कीम्स है। उनका टाइम होराइजन काफी अच्छा है और उनका एज भी वो काफी यंग है, 37 इयर्स है। तो उनको लार्ज कैप फंड्स में मैं इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि काफी सारे लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे, तो उसमें उनको अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अभी उनमें एक मल्टी कैप फंड भी है, तो मैं मल्टी कैप भी बहुत रिजिड नेचर होता है, 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फिक्स्ड रहता है उनका, काफी रिजिड नेचर है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैं फॉलोइंग मेरा रिकमेंडेशन है संदीप जी के लिए। पहले तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 रुपीज का सिप करें। दूसरा फंड कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपीज का सिप करें। मेरा एसेट फोकस फंड में 1,000 रुपीज का सिप करें और कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो कि एक मिड कैप है उसमें 800 रुपए का सिप करें मंथली। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, थोड़े चेंजेस आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको आप इम्प्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो पर और साथ ही अपने गोल्स आपको पूरा करने में मदद मिलेगी इन चेंजेस के ज़रिए। आप फिलहाल 3800 रुपये की SIP कर रहे हैं, जो कि काफ़ी नहीं है आपके गोल को हासिल करने के लिए। लगभग 45,000 रुपये आपको डालने होंगे हर महीने। मौजूदा SIP से 13-14 लाख रुपए आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे। मयंक है अगले कॉलर हमारे साथ, मयंक श्रीवास्तव नोएडा से। मयंक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा 2-3 इन्वेस्टमेंट है ICICI एसेट एलोकेटर फंड में। आज से 6 साल पहले हमने 30 लाख रुपीज का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। उसके अलावा मेरे 2 इन्वेस्टमेंट हैं 10-10 लाख रुपए के, जो मैंने लास्ट ईयर किए थे। एक टाटा बैलेंस, एक आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज में। उसके अलावा मैम लास्ट मंथ से हमने एक 40,000 की SIP किया हुआ है SBI बैलेंस एडवांटेज में। तो मेरे को ये जानना है कि 10 साल में मेरा कॉर्पस क्या हो सकता है, और मेरा जो एम है वो केवल वेल्थ क्रिएशन है। ओके, तो फिलहाल आपकी जो SIP चल रही है वो 40,000 की चल रही है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी आपने की हुई है। ICICI प्रो एसेट एलोकेटर में 30 लाख, टाटा बैलेंस एडवांटेज में 10 लाख, आदित्य बिरला के बैलेंस एडवांटेज में 10 लाख। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 73 लाख के आसपास। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मौजूदा 40,000 की ये SIP भी कर रहे हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी है, क्या व्यू इनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? दीपाली जी, ये हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें मैं प्योर इक्विटी का मैं रिटर्न्स नहीं ले पाऊंगा। इसमें मैंने उनके 10 ईयर गोल्ड के लिए मैंने 9% CAGR रिटर्न्स लिया है। तो उनका जो टोटल कॉर्पस है 73 लाख प्लस 40,000 जो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं, वो 10 साल के बाद उनको 2 करोड़ 50 लाख उनको अक्यूमुलेशन होएगा। उनका मैं समझ रहा हूँ वो जो ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेशन फंड में कर रहे, वो मॉडरेट टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और ये फंड में 3 से ज्यादा एसेट क्लासेस आ जाते हैं।
इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट भी कभी कभार इन्वेस्टमेंट तरीके से आ जाता है, तो ये फंड उनके लिए काफी रिस्की हो सकता है। तो मैं ये फंड में उनको निवेश करने की या फिर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखने की सलाह नहीं देना चाह रहा हूं मैं ये सलाह देना चाह रहा हूं कि वो बैलेंस एडवांटेज फंड पे ही स्टिक करे वो, क्योंकि 2 एसेट क्लासेस है इसमें और काफी डायनेमिकली मैनेज हो जाता है। जब इक्विटी एक्सपेंसिव हो जाता है तो इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाता है, और जब इक्विटी चीप होता है तब इक्विटी में वो इंक्रीज करते हैं। सेम और डेट में भी ऐसे ही फंक्शन होता है। सो इट इज डायनेमिकली मैनेज। उनका जो 40,000 एसआईपी सिर्फ एक ही फंड में जा रहा है, वो काफी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं। और एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो काफी नया फंड है, उसका ये फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जो ऑलरेडी प्रूवन फंड्स है, जिनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये डायनेमिकली मैनेज करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें निवेश करें। मैं ये फॉलोइंग रिकमेंडेशंस मेरे हैं, वो टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट रखे, आदित्य बिरला सन लाइफ का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट रखे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करे, और ईडलवाइज का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो इसमें करे। और ये चारों फंड में वो 10-10 हजार वो इक्वली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये 4 फंड में उनका जो मॉडरेट रिस्क है वो सॉल्व हो जाना चाहिए 10 इयर्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, वो आप तमाम चेंजेस इम्प्लाई कर सकते हैं। कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। बाकी रहे आपके पोर्टफोलियो की बात, तो कंजर्वेटिव रिटर्न्स लेते हुए आप 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस 10 इयर्स में एक्यूमुलेट कर लेंगे। चलिए, अगला सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू हमें पुलकित शर्मा ने सवाल भेजा है। इनकी मौजूदा एसआईपी है 30,000 के आसपास की। पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो है 16 लाख, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है 1.5 लाख की, और 11 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो इनका देखें तो एचडीएफसी फोकस 30 फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, और साथ ही कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, इन 6 फंड्स में वो 5,000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर ऋषभ? दीपाली जी, वो अगर 12% CAGR रिटर्न्स पकड़ लेते हैं, सो उनका जो सिप अमाउंट है 30,000 प्लस करंट पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 16 लाख, उनको करीबन 1 करोड़ 38 लाख 11 साल के बाद अक्यूमुलेशन हो जाता है। उनका 2 करोड़ का गोल फुलफिल नहीं हो पा रहा है इसमें। अगर उनको 2 करोड़ का गोल 11 साल में अचीव करना है तो सिंपल एसआईपी टॉपअप 15% का करे तो वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अभी जो मैं उनका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, वो स्मॉल कैप फंड में काफी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं, और एक ही एएमसी, एसबीआई एएमसी में भी काफी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं। अभी इसमें क्या होता है, जब आप स्मॉल कैप्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है तो आपका पोर्टफोलियो काफी सिक्लिकल और वॉलेटाइल हो जाता है, और आप एक एएमसी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेते हैं तो आपके पूरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस का काफी हाई रिस्क ले रहे हैं इसमें। तो मैं ये चाहूंगा कि वो कंसंट्रेशन रिस्क कम करे स्मॉल कैप में से, और एएमसी में भी डाइवर्सिफिकेशन करे। दूसरी चीज मैं देख पा रहा हूँ, उनका पोर्टफोलियो काफी वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल फंड में इन्वेस्टेड है, और वो काफी सिक्लिकल हो सकता है क्योंकि वैल्यू और कॉन्ट्रा काफी सिक्लिकल स्ट्रैटेजीज है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल्स में दोनों अच्छे से डाइवर्सिफाई करे। तो मैं अपने रिकमेंडेशन बता देता हूँ। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में ये सब फंड में 5,000 ईच वो एसआईपी कर सकते हैं। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फोकस्ड फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। आप जो पोर्टफोलियो आपका है उसमें आप बने रहिए। आपको थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको अपना गोल हासिल करना है। 15% के आसपास का एलोकेशन इंक्रीज करेंगे अगर आप हर साल, तो आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। फिलहाल इस इन्वेस्टमेंट से 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स आपने काफ़ी रखे हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। सुमित है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरे पास टोटल 10 म्यूचुअल फंड है नमस्ते। जिसमें 2,500 की एसआईपी चल रही है। और मुझे ये जानना था कि इसमें मतलब कंसोलिडेट करने की जरूरत है या डाइवर्सिफिकेशन के लिए मतलब इतना इट इज ओके टू कीप 10 फंड्स। आपका वैसे होराइजन क्या है, क्या व्यू लेके चल रहे हैं इस पोर्टफोलियो के लिए? मेरा मैम 25 ईयर्स का टारगेट है 3 करोड़ का। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 16,000 की इनकी एसआईपी है। इन्होंने एक मुश्त निवेश जो किया हुआ है वो 35,000 के आसपास का है। वहाँ पर कॉर्पस है इनका 1 लाख के आसपास का। 35,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा पीपीएफ में 2,000 का मंथली निवेश, साथ ही पीपीएफ का कॉर्पस जो है वो 3 लाख का है। 25 साल में 3 करोड़ का टारगेट। पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जहां पर इन्होंने लमसम डाला हुआ है 35,000। और इसके अलावा जो इनके पास है वो है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड 2,500 रुपये महीना, एचडीएफसी मल्टी कैप 1,000 रुपये महीना, बंधन मिड कैप में 2,500 रुपये महीना है, पराग पारिक टैक्स सेवर में 2,500 और इसके अलावा एसबीआई लार्ज मिड कैप, कैनरा बुक इमर्जिंग इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड में 2,500 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका टाइम होराइजन काफी लंबा है। वो काफी अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। उनका गोल काफी अच्छे से अचीव हो पा रहा है। मैं जो 12% सीएजीआर मैंने जो कैलकुलेशन की है 16,000 रुपीज जो मंथली कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, प्लस जो 1 लाख उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है, तो इजीली वो 3 करोड़ 20 lakhs वो अचीव कर पा रहे हैं। तो उनका गोल बहुत ही अच्छे तरह से अचीव हो पा रहा है। अभी मैं उनका जो पोर्टफोलियो पे जो नजर मार रहा हूँ, 10 फंड्स बहुत ही मतलब सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका पोर्टफोलियो में मैं जो देख पा रहा हूँ, उनके पास फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में फंड्स नहीं है। उनका स्मॉल कैप में काफी कम एक्सपोजर है। जो उनका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो उसमें स्मॉल कैप्स में काफी कम एक्सपोजर है। जब आप 25 इयर्स आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो सबसे ज्यादा वेल्थ मिड कैप्स और स्मॉल कैप से ही जनरेट हो रहा है। वो हिस्टोरिकल डेटा हमें बताता है। लार्ज कैप इज मेंट फॉर मोर लाइक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप से ही वेल्थ जनरेट हो पाएगा। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो मिड और स्मॉल कैप्स में पर्टिकुलरली थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर ले ले। और मैं फॉलोइंग मेरे रिकमेंडेशन से उनके लिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करे 2,500 रुपीज पर मंथ। कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटीज में 2,500 रुपीज इन्वेस्ट करे। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में 2,500 इन्वेस्ट करे पर मंथ। पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 3,000 करे। ये मैंने थोड़ा इंक्रीज किया उनका मिड कैप में। कोटक स्मॉल कैप फंड मैंने इंट्रोड्यूस किया है नया फंड, उसमें 3,000 करे। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो नैस्डैक 100 फंड में उसमें 2,500 करे। तो ओवरऑल ये छोटे मोटे चेंजेस करके फ्लेक्सी कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज करके वो आगे चल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, इन सबको इम्प्लाई कीजिए आप। थोड़े से सजेशंस आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस को लेकर रेकमेंड किए गए हैं। रही बात आपके गोल की, तो 3 करोड़ का कॉर्पस आप 25 ईयर्स में एक्यूमुलेट कर लेंगे मौजूदा एसआईपी से। चलिए इसके अलावा एक और सवाल लेते हैं। अजय ने हमें भेजा है ईमेल के थ्रू। इनकी एज 36 ईयर्स है। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सलाह चाहते हैं। 7,000 की एसआईपी और साथ ही 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनका जो होराइजन है वो है 15 इयर्स का इन 1 करोड़। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लमसम प्लस मंथली एसआईपी के हिसाब से। क्या सजेशन? दीपाली जी, पहले तो उनका जो 12% सीएजीआर रिटर्न्स में पकड़ लेता हूँ इक्विटी में, सो 7,000 रुपीज इन्वेस्टेड पर मंथ, उनको करीबन 35 लाख 15 साल के बाद मिलेंगे। उनको 1 करोड़ का गोल अगर अचीव करना है तो फिर वो एन्युअली 20% का एसआईपी टॉपअप करे। और लास्टली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करे पर मंथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000, मेरा एसेट फोकस फंड में 1,500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,500 और DST स्मॉल कैप फंड में 1,500। मगर उनको 20% एन्युअली टॉपअप करना पड़ेगा अगर उनको 1 करोड़ का गोल अचीव करना है तो। ओके, तो आपको काफ़ी सारे फंड्स रिकमेंड किए गए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट फोकस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, DSP स्मॉल कैप। पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है।
और इसे इन्वेस्ट करेंगे 15 साल में 12% के कभी रेट मिले तो 35 लाख के आसपास का आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे। 1 करोड़ के टारगेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स अपनी इंक्रीज करनी होगी। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे शो में। ऋषभ, शुक्रिया आपका आने के लिए, लेकिन जाते जाते आपके टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड से कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल